ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आरवी की जान वैसे ही मुसीबत में है। राजवंश को देखिए, जिंदगी और मौत के बीच वो वैसे ही जूझ रहा है और उस पर अरमान उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। खुशी जो अब बदल चुकी है, देखिए कैसे अपने पति से बचाने की कोशिश कर रही है आरवी को। मैं कोशिश तो कर रहा था आरवी की जान लेने की, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी जो बीवी है खुशी, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है आरवी की तरफ, जो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ऐसे में किसी भी आदमी गुस्सा आ सकता है। बाकी इसके पीछे एक बैक स्टोरी है जो आप देखेंगे तो समझ आएगा आपको कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे। अब अस्पताल के कमरे में इतना कुछ हो रहा है और किसी को कानों कान भनक भी नहीं पड़ रही है। भला ये कैसा अस्पताल है? खुशी ने यहाँ पर तो कंट्रोल कर लिया अरमान को, लेकिन जब दोनों बाहर पहुँचे वहाँ पर देखिए कैसे अरमान ने हाथ उठाया खुशी पर और ठीक उसी वक्त पूर्वी आ गई। अब पूर्वी को तो पता ही नहीं है कि उसकी बहन की शादीशुदा जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब खुशी के पति अरमान को पता चल गया है कि खुशी और राजवंश का पहले प्यार था, इसीलिए तो वो अब राजवंश को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। और खुशी दी भी कहीं ना कहीं घर पे थी, तो वो भी हॉस्पिटल आई है। तो जीजू आते हैं हॉस्पिटल में और मैं देखती हूँ कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं सिर्फ देखने के लिए आती हूँ क्या हो गया, बट देन आई सी कि जीजू ने दी को चाटा मारा है। और पूर्वी पहली बार जीजू को ऐसे देखती है, उसे नहीं पता है कि उसकी दी के साथ ये सब हो रहा है। तो वही है, पूर्वी को एक नया शौक मिला है कि उसकी बहन की ज़िंदगी में भी ये सब कुछ हो रहा है जो उसे नहीं पता था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको भी पता चलेगा कि खुशी के साथ क्या क्या हो रहा है। फिलहाल अभी सब कोशिश कर रही हैं राजवंश की जान बचाने की। नेत्रा पूर्वी पर हमला करने आई थी, लेकिन बीच में राजवंश आ गया तो चाकू उसे लग गया है। आरवी एडमिट है क्योंकि नेत्रा ने उसे चाकू मारा है। बेसिकली नेत्रा पूर्वी पे हमला करने आती है, बट आरवी उसे बचा लेता है, खुद पर ले लेता है। तो वही है, हम आरवी को हॉस्पिटल लेकर आए हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा खून बह चुका है उसका। अब सीरियल में कितने दिनों से शादी चल रही है, उधर शादी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि राजवंश अस्पताल पहुंच गया। दो प्यार करने वाले मिलना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे मिलेंगे? क्योंकि इनकी जिंदगी में इतने सारे पचड़े हैं। उन पचड़ों के चलते तो कभी भी पूर्वी और राजवंश मिल सकते ही नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि 2024 के खत्म होते ही सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाए और 2025 में राजवंश और पूर्वी के साथ एक नई कहानी हमें देखने मिले। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।